बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आप इस्तग़फ़ार करेंगे तो आपकी हाजात पूरी होंगी। आप इस्तग़फ़ार तो करें, अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों पे शर्मिंदा तो हो। बहुत से लोग इस दलदल में फंसे होते हैं, उनको शैतान गुमराह कर रहा होता है कि ऐ इंसान, तुम अल्लाह से माफ़ी क्यों मांगते हो, इस्तग़फ़ार क्यों पढ़ते हो, तुम तो गुनहगार इंसान हो। अगर तुम अभी अल्लाह से माफ़ी मांग लो, इस्तग़फ़ार पढ़ लो, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाओ, फिर थोड़ी देर बाद तुमने ये गुनाह कर लेने हैं, तो माफ़ी किस लिए मांगते हो। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात भी चल रही होती है, और ये सब कुछ शैतान का बहकावा होता है, जो आपको अल्लाह से दूर कर रहा होता है, जो आपको आपके दीन से दूर कर रहा होता है कि आप जन्नत की तरफ ना जाओ, जन्नत की कामयाबियों को ना पाओ, इस जहान की कामयाबियों को ना पाओ। ये सब शैतान के ही वसवसे हैं, शैतान के ही चालें हैं जो आपके दिमाग में डालते हैं। इसलिए इस्तग़फ़ार पढ़ो। हर बंदा ही गुनाहगार है। अगर हम इंसान गुनाह ना करें तो हम इंसान ही नहीं होंगे। हम इंसान गुनाहों के पुतला हैं, हम गुनाह करते हैं, हम इंसान गुनाहों ही के लिए बने हैं। हम गुनाह करें, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह के सामने शर्मिंदा हों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि आइंदा हम इन गुनाहों से बचाएं। हम कमज़ोर हैं, हम इन गुनाहों से नहीं बच सकते, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको उन गुनाहों से बचाएंगे। लेकिन आप अल्लाह से माफ़ी तो मांगे, शैतान की बातों से निकले, शैतान के बहकावों से निकले। अल्लाह ताला को इस्तग़फ़ार करने वाले लोग बहुत पसंद है। अल्लाह ताला अपने गुनाह से माफ़ी जो मांगता है, अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप इस बात पे यकीन रखें। आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दिन रात कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई इंसान के से कोई ऐसा गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है जो हमें नहीं मालूम होती। लेकिन जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ते रहेंगे कसरत के साथ, हमारी आदत होगी, बात बात पे हम इस्तग़फ़ार करेंगे, सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, तो हो सकता है हमारी कोई इस्तग़फ़ार आज तक चला जाए, हमारी माफ़ी हो जाए, हमारी सारी ज़िंदगी जो पिछले गुनाह हैं वो सब माफ़ कर दिए जाएंगे। बस मोहब्बत के साथ जो भी अमल करो, मोहब्बत के साथ करो, सच्चे यकीन के साथ करो, सच्चे दिल के साथ करो। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब के लिए करते हो, यही सोच के करो। अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है ना, तो उसके लिए फ़रमाते हैं कि क्या ये बंदा जो है इसने दोज़ख देखी है, तो फ़रिश्ते कहते हैं नहीं। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इसने जन्नत देखी है, फ़रिश्ते कहते हैं नहीं। तो अल्लाह ताला कहता है कि क्या इसने मुझे देखा है, तो फ़रिश्ते कहते हैं नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़िंदगी के सारे गुनाह बख्श दो, इसको मैं माफ़ कर रहा हूँ, इसकी बख्शिश लिख दी जाए। अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि तुम सब फ़रिश्ते गवाह रहना कि मैंने इस बंदे को बख्श दिया है। और फिर जब आप इस्तग़फ़ार के साथ साथ ख़ुद को पाकीज़ा रखने की कोशिश भी करते हैं, गुनाहों से बचते हैं, ख़ुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश करते हैं, ये भी इस्तग़फ़ार में ही शामिल होता है। और साथ साथ आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं, तो फिर क्या ही बात है, आपके गुनाहों की बख्शिश हो रही है, आपके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नज़र करम होती है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ आएगा, इतनी खुशियाँ आएंगी कि आप सोचते ही सोचते रह जाओगे कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। लेकिन ये आपको मालूम हो जाए कि ये तो सिर्फ़ इस्तग़फ़ार ही की वजह से और दुरूद शरीफ ही की वजह से हो रहा है। हम गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते अपने गुनाहों पे शर्मिंदा है, तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है। दुरूद शरीफ भी पढ़े, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम भी हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी में वो कुछ आएगा जो आप सोचते होंगे, जो आपके ख्वाब थे। इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।